इस वक्त क्या कोई सियासी हलचल होने जा रही है? क्या नई सियासी सफबंदी हो सकती है? हालिया दिनों का अगर मंजर देखें तो कोई सियासी सफबंदी तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन क्या पसे पर्दा हकायक कुछ और है? इसी पर बात करेंगे राना साहब के साथ। राना साहब, आने वाले दिनों में क्या कुछ नई तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं? क्या कोई गठजोड़ होने जा रहा है? क्या हलचल हो सकती है? टफ टाइम मिल सकता है हुकूमत को? जी बिल्कुल, हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बाकायदा बैकडोर राब्ते शुरू हो चुके हैं और इन बैकडोर राब्तों में सबसे अहम किरदार जो अदा कर रहे हैं इस वक्त गैर मामूल, बल्कि आप समझ सकते हैं कि इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तब्दीलियाँ कुछ हो सकता है, बहुत कुछ होने जा रहा है हुकूमत के ख़िलाफ़, कि वो लोग मुतहरक हो गए हैं जो सियासी जमातों के अंदर बज़ाहिर मुतहरक नज़र नहीं आते थे। अब मौलाना फजलुर रहमान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की बजाय मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम नवाज़ शरीफ से रब्ता किया। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम का रब्ता जो है 3 दफ़ा हुआ और इस रब्ते के बाद मरियम की तरफ से ये कहा गया कि शहबाज शरीफ भी आपके साथ चलेंगे और आपके साथ जो रब्तों का आगे सिलसिला है वो शाहिद अकान अब्बासी लेकर चलेंगे। इसके बाद शाहिद अकान अब्बासी पर इतराज़ात बहुत काम में दीगर सियासी जमातों के। शाहिद अकान अब्बासी और मियाँ शहबाज शरीफ में भी रब्ते की इतलात है कि इनके दरमियान में जो रब्ता हुआ उसमें यही कहा गया कि एक महाज पर कुछ लोगों से मैं रब्ते रखता हूँ, कुछ से आप रखें और बजट से पहले हुकूमत के ख़िलाफ़ एक नया महाज कायम किया जाए और इस नए महाज जो है उसके कायम करने से पहले बाकायदा इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस रखी जाए। ये कॉन्फ्रेंस बेशक टेलीफोन पर हो, इस कॉन्फ्रेंस में अगर कोई पहुंच सकता है तो उसे पहुंचना चाहिए, लेकिन इसको इस सिस्टम से करना चाहिए कि इनके एक नया ग्रैंड जो अपोजिशन इत्तेहाद है दोबारा सामने आए। और इस नून लीग में बंटवारा हो रहा है? जी, नून लीग में बंटवारा हो चुका है, मैं आपको एक क्लियर करूँ, लेकिन नहीं, अगर हो चुका है तो फिर शहबाज शरीफ साहब अभी तक इन कैसे? शहबाज शरीफ अभी तक इस उम्मीद से इन है कि वो समझते हैं कि शायद जो उनकी सिम चेंज हुई है और उस नई सिम की वजह से उनके नंबर ठीक मिल जाएं और उनकी रॉन्ग कॉल जो है वो। नहीं, आपको लगता है शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मुफाहमत की सियासत कर? तो ये जो पीछे उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं, आपका क्या ख्याल है वो मज़ाक़मत की सियासत के हैं? इंटरव्यू इसलिए दिए हैं ना कि वो हर सूरत में चाहते थे कि उनके हालात जो है वो बेहतरी की तरफ जाएं। जो पिछले दिनों उनके बड़े मारूफ एक आलम नफीस ने इंटरव्यू किए, उसके बाद एक टीवी प्रोग्राम में उन्होंने क्या कहा, ये तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वो हर सूरत में इक़्तिदार की वो जो कहते हैं ना इक़्तिदार के घर में बैठना चाहते हैं, इक़्तिदार के टांगे पे या इक़्तिदार की गाड़ी में हर सूरत में बैठना चाहते हैं। और मैं ये भी बता दूँ, जिन लोगों का ये ख्याल है कि वो इक़्तिदार की जोले में या इक़्तिदार की गाड़ी में जो बैठने के लिए शायद वो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी या मंशा शामिल नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उनकी मर्ज़ी और मंशा भी उसमें शामिल होगी। अगर मर्ज़ी शामिल नहीं है तो वो मरियम की नहीं है। मुस्लिम लीग इस तरीके से बट गई है कि अब मरियम मियाँ नवाज शरीफ की बजाय किसी मियाँ नवाज शरीफ की उस बात पर भी अमल करने के लिए तैयार नहीं है कि तुम शहबाज शरीफ से के कहने पर चलो। अब वो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा जी, मुस्लिम लीग नून के अंदर लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी, लेकिन ये मफादात की एक जंग होती है। इसमें ये कोशिश करेंगे कि अगर हमें इक़्तिदार मिलता है या हमारी मुकदमा से जान छूटती है तो इसके लिए हम किसी न किसी तरीके से इकट्ठे रहें और जिस वक्त हालात बेहतरी की तरफ आएँ तो फिर जिसका जोर चले वो अपने आप को मनवा ले। लेकिन इन्हें यह भी यकीन है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो है वो मरियम को राज़ी कर लेंगे और मरियम को यकीन है कि वो शहबाज शरीफ को राज़ी कर लेंगे। तो ये इस तरह चलता रहेगा। लेकिन आने वाले दिनों में सर मैं आपको बताऊं कि 19 रमज़ान को मुत्तहिदा अपोजिशन जो है ये खुलकर सामने आ जाएगी। नहीं, कोई बैठक होने वाली है इनकी? जी बिल्कुल होने वाली है। मैं जो 19 रमज़ान का दिन कह रहा हूं तो आपको नज़र आ जाएगा कि 19 रमज़ान से पहले ये बैठक हो चुकी है। हुकूमत को पता? बिल्कुल पता है जी, अगर मुझे पता तो हुकूमत को भी पता है। हुकूमत भी कोशिश हुकूमत की तैयारी, एक शॉर्ट टेक, हुकूमत की तैयारी क्या है? हुकूमत की तैयारी जो है वो ये है कि हुकूमत चाहती है कि जब तक ये आपस में इकट्ठे होने की कोशिश कर रहे हैं तो उस दौरान में कोई ना कोई प्रेशर या इनकी अंदर से तोड़ फोड़ की जाए। देखो दोनों तरफ से लड़ाई हो रही है, मैच होता है ना, यहाँ दो पहलवान जब खारे में उतरते हैं दाव पेच तो दोनों को आते हैं, जीतता वही है जिसके पास बेहतर दाव। तो दोनों तरफ से दाव पेच जो है वो लगाए जा रहे हैं, वही पहलवान जीतेगा जिसके पास अच्छी टीम होगी, जो अच्छे उस्ताद का शागिर्द होगा, जिसे अच्छी तरीके से खेलना आएगा।